नई कैबिनेट में बेटों और रिश्तेदारों को मंत्री बनाने पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं क्या अब नेतृत्व वंशवाद के भरोसे चलेगा। इस कदम ने सरकार की नैतिक राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के नतीजों के बाद मतदाता सूची में फर्जी नाम और कटे हुए असली नामों का आरोप लगा है। गड़बड़ी के दावे लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए हैं। विपक्ष सड़कों पर उतरकर ईवीएम छेड़छाड़ और वोट चोरी के आरोप उठा रहा है। कई दलों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल किए हैं। विपक्ष का दावा है कि नियम बदलकर सत्ता पक्ष को फायदा दिया गया। एक बड़े नेता ने गठबंधन बदलने की राजनीति पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बयान ने सरकार की स्थिरता पर नई बहस शुरू कर दी है। साथ ही केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और न्याय की मांग वाली पदयात्रा में आज भी भारी भीड़ जुटी। युवा और किसान दोनों बड़ी संख्या में शामिल हुए। विपक्ष इसे जनता की आवाज जबकि सत्ता पक्ष इसे राजनीति बता रहा है। एएपी ने 2027 के लिए गुजरात पर पूरी ताकत झोंकने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि महंगाई और घोटालों से जनता परेशान है। नेतृत्व मानता है कि गुजरात में बदलाव का माहौल बन रहा है। राज्य ने नमी के नियम और खरीद लक्ष्य में ढील देने की मांग दोहराई है। किसानों को उचित दाम न मिलने की शिकायत लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि असंतोष आंदोलन का रूप ले सकता है। लखनऊ में हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ है। कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। इसे चुनावी साल में सांस्कृतिक राजनीति का संकेत माना जा रहा है। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बावजूद तनाव कम नहीं हो रहा है। शीर्ष नेतृत्व समीकरण संभालने में निरंतर जुटा हुआ है। अचानक बुलाई गई बैठक से हलचल और बढ़ गई है। राहुल गांधी ने नेहरू की सोच को भारत की आत्मा बताया है। उन्होंने चुनी सरकारों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया। बयान के बाद केंद्र बनाम राज्यों की बहस तेज हो गई है। टिकट और संगठन में हिस्सेदारी के लिए समर्थक दिल्ली में डटे हुए हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि ये हाईकमान पर दबाव बनाने की रणनीति हलचल को बड़े राजनीतिक फेरबदल का संकेत माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में अधिकारी पर सत्ताधारी दल को फायदा देने का आरोप लगा है। कहा गया कि नियमों में बदलाव से कई सीटों को तस्वीर बदली। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। किसानों का आरोप है कि बीमा क्लेम न मिलने से योजना बेअसर हो गई है। प्रीमियम शर्तों ने किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाला है। बढ़ते कर्ज के बीच कृषि नीति पर सवाल उठने लगे हैं। 24 कैरेट सोना आज लगभग 1,24,000 और 22 कैरेट सोना 1,14,000 पर रहा। हल्की गिरावट के बावजूद दाम ऊंचाई पर बने हुए हैं। चांदी 1,61,000 प्रति किलो रही। बाजार में नरमी दिखी। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आज घोषित किया गया है। पहले चरण में 51,000 से ज्यादा उम्मीदवार सफल हुए। छात्र आरआरबी वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर स्कोर देख सकते हैं। भारत जल्द ही दिल्ली और अमृतसर से काबुल के लिए कार्गो फ्लाइट्स बहाल करेगा। ये कदम व्यापार और मानवीय मदद के लिए बेहद अहम है। भारत सुरक्षा को लेकर अभी भी सतर्क है। अंडमान सागर में बना लो प्रेशर डिप्रेशन में बदल सकता है। तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। संदिग्ध खांसी की दवा से बच्चों की मौत से दवा सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। भारत ने वन हेल्थ मिशन की तैयारियां तेज कर दी है। लक्ष्य मानव पशु पर्यावरण निगरानी को मजबूत करना है। मणिपुर में फेस्टिवल स्थल के पास प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में टकराव हुआ। विरोधियों ने विस्थापित लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। लाठीचार्ज और आंसू गैस में कई घायल हुए। 120 बहादुर और हाउंटेड 3D की ओपनिंग उम्मीद से कम रही। दे दे प्यार दे 2 ने विकेट में ठीक कमाई जारी रखी। OTT पर द फैमिली मैन 3 की रिलीज से थिएटर्स पर दबाव बढ़ा है।